हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में तो बहुत मजा आ गया। इतने सारे मस्त मस्त कमेंट और इतने सारे अच्छे गाने आप लोगों ने जो लिखे, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, हिंदी सॉन्ग आपको कौन सा पसंद है या कोई भी सॉन्ग, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो तो सुनना ही। आपको भी बहुत मजा आएगा। आज का टॉपिक आपने पढ़ भी लिया होगा। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है, आपको क्या पसंद है लाइफ में करने का, हॉबी। आपकी हॉबीज क्या है, आपको एक हॉबी है या हॉबीज है, क्या है। और अगर आपके पास में हॉबीज है तो वंडरफुल है, तो हमारे साथ में भी शेयर कीजिए और हमको भी बताइए कि आपकी क्या हॉबीज है। शायद हमको भी इंस्पिरेशन मिल जाए। और अगर आपके पास में हॉबीज नहीं है तो कोई बात नहीं है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीवे, है कि नहीं। तो हम शुरू कर सकते हैं, इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। आप सोचोगे ये क्यों ऐसा वीडियो बनाया है मैंने, तो मैं वजह भी बताऊंगी और ऑफ कोर्स मैं मेरी खुद की हॉबी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और आप भी मेरे साथ में पक्का अपनी हॉबीज शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड, आई रियली लव, मजा आती है आपके कमेंट्स पढ़ने की। थैंक यू, उसके लिए तो बहुत बहुत ही धन्यवाद है सही में। तो मैं छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं 2006 में योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए सेंटा क्रूज में है योगा इंस्टीट्यूट, वहां पे मैं गई थी। तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन था, 1 जनवरी को ही था। सबको अपने नाम बोलने का कहा गया और फिर पूछा गया कि आप लोगों की क्या क्या हॉबीज है, आप क्या करना पसंद करते हो जब आपको पास में फुर्सत होती है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमको तो पता ही नहीं है। जो हो भी सकता है, अगर आप सुन रहे हो और आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये भी ठीक ही है, कोई बात नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि भाई हम गाना गाते हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कुकिंग करते हैं, बहुत सारा अलग अलग था। उसमें जो एक पर्टिकुलर लेडी थी, उनकी बात मुझे बहुत ही टच कर गई। वो बैंक में काम करते थे और वो जो फ्राइडे था, दो दिन पहले का, उसी दिन वो रिटायर हुए। और उन्होंने बोला कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी मेरे काम को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मैं ग्रैंडमा हूं तो मैंने सबको दे दी। मुझे कभी खुद के लिए ऐसा टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। तो इस वजह से अब जब मैं रिटायर हो गई हूँ, तब मेरे पास में जो फ्री टाइम है, इसके लिए अब मैं यहाँ पे योगा में आई हूँ और मुझे ये सीखना है और मैं लोगों से शेयर करूंगी। मुझे ये चीज बहुत छू भी गई और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी। और फिर हमको ये कहा गया था वहां से ही कि एटलीस्ट एक हॉबी तो हमारी लाइफ में होनी चाहिए जो हमको हमेशा काम आएगी। अब क्यों आएगी वो बात के ऊपर आते हैं। एक होनी चाहिए, वो तो आप शायद सुन के समझ गए होंगे। अब उसकी वजह क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी हॉबी होती है या हॉबीज होती है, वो हमारे खुद के लिए होती है, ना किसी और के लिए होती है। हम जब पैदा हुए तो हम खुद से अकेले ही पैदा हुए, अनलेस कि आप ट्विंस हो या फिर 3 या 4 बच्चे साथ में आए हो, तो भी 1-1 मिनट के गैप में आए होंगे शायद। पर हम हमेशा खुद के लिए जीना कभी कभी लोग पसंद नहीं करते हैं। हम जब बोलते हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि भाई मैंने पूरी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए डाल दी, दूसरे लोगों के लिए मेरी लाइफ चला दी। आई डोंट नो ये अच्छा तरीका है या नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक हॉबी ऐसी रखो जो खुद के लिए हो, जहाँ पे खुद का दिल खुश हो जाए। चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, कुकिंग हो, साइकिलिंग हो, जो भी हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, जो भी हो, वो एक ऐसी हॉबी तो हमारे पास में पक्की होनी चाहिए जो करके हमारा दिल एकदम खुश हो जाए। अब आप बोलोगे मेरे पास में 3-4 हॉबी है, ट्राई करना उसको स्क्रूटिनाइज करके एक करने की, कि एक हो जाए मेरे पास में। और अगर आपके पास में नहीं है, वेल यू आर हियर फॉर अ ट्रीट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास में हॉबी नहीं है तो आपके पास में तो बहुत सारी चॉइस है। यू कैन चूज फ्रॉम सो मेनी, बहुत सारी चीजों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो इजंट दैट एक्साइटिंग कि भाई आपके पास में तो ज्यादा चॉइसेस है। बहुत सारे लोग को मैं ऐसे जानती हूँ जो रिटायर हो चुके हैं अपनी लाइफ में और जिनके पास में कोई हॉबी नहीं है, जो कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो खुद के लिए करते हैं। हाँ, फैमिली के लिए कर लेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर लेंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं करते। और ये भी सुना है कि काश मेरे पास में ऐसा कुछ टैलेंट होता, या काश मेरे पास में ऐसा कुछ होता जो मैं खुद के लिए या खुद के लिए करती। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स बोलती है भाई हमने तो हमारे खाने में और हमारे काम में सब में टाइम डाल दिया, बच्चों में डाल दिया, या हमारे पास में कहाँ ऐसी फुर्सत है। और अब ये उम्र में हम क्यों सीखे, या अभी अभी तो कहाँ करना है। तो अगर प्लीज ऐसी सोच है तो प्लीज इसको बंद कर दीजिए, ये कुछ काम नहीं आती है। प्लीज आप कोई भी उम्र में किसी भी वक्त कुछ भी शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो स्टॉप टू लाइफ।
ये तो आप समझ ही लीजिए कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि हॉबी हो तो क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी बातों के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज कीजिए आपकी हॉबी क्या है। अगर आपके पास में एक भी हॉबी नहीं है तो प्लीज सिट डाउन विथ योर सेल्फ, ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो मैं क्या क्या सीख सकता हूँ या क्या क्या सीख सकती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं छोटी थी तभी मुझे क्या पसंद था। एक अच्छी टिप ये भी है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपके आसपास जो लोग है ना, आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आपके कलीग, उनको पूछो कि तुमको क्या लगता है, मैं क्या चीज अच्छा कर सकता हूँ या क्या चीज अच्छी कर सकती हूँ। क्योंकि वो लोग हमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद वो आपको भी हेल्प कर दे कि ये कर लो, शायद आप उसमें ही अच्छे हो। एंड जैसे ही आपको पक्का पता चल जाए कि मुझे ये करना है, देन ढूंढना शुरू करो कि मैं कहाँ से सीख सकता हूँ या कहाँ से सीख सकती हूँ। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं ये बहुत पक्का मानती हूँ। यूट्यूब में हम कुछ भी सीख सकते हैं, मतलब कुछ भी मोस्टली अवेलेबल होता है और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है। आपकी हॉबी अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको बाहर जाके सीखना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ता है, प्लीज वो कीजिएगा। उसकी वजह से अटक मत जाना, रुक मत जाना कि मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, मेरे पास में वक्त नहीं है। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालना बहुत जरूरी है। तो प्लीज वो तो आप पक्का करना कि अगर अगर ऐसी कोई हॉबी है आपकी, जैसे कि डांस है, वहां पे जाके सीखना है, वीक में एक बार है या जो भी है क्लासेस, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालिए और जाके सीखिए। अब एक बार तय हो चुका कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, बहुत बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, अपनी जो डायरी होती है, जो मंथ ईयरली डायरी होती है, उसमें वो शेड्यूल कीजिए, उसमें वो लिख रखिए कि ये दिन को या ये टाइम को मुझे इसके लिए जाना है। अगर आपको टाइम है तो रोज अपना हॉबी के लिए टाइम स्पेंड कीजिए। अगर रोज नहीं कर पाते हैं, वीक में एक बार, जो भी है, दिस इज माई डायरी। अगर आपके पास में नहीं है, प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो पक्का कीजिएगा कि अगर आपके पास में नहीं है, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, उसमें शेड्यूल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको डायरी की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगी आपको पक्का जरूरत है। और शायद मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाना सोच रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए वीडियो, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ भाई तुम एक ये वीडियो बनाओ, ताकि हम भी सुने तुम्हारा क्या कहना है, या फिर जो भी मेरी सोच है मैं उसमें शेयर कर पाऊंगी। अगर आपको लगता है तो प्लीज बताइएगा ना। एक बार शेड्यूल कर दिया, ऑफ कोर्स आप उसको टाइम दीजिए। सबसे बड़ी चीज, अगर उसके लिए आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है, सोचना मत, कर लेना। क्यों? क्योंकि ये खुद के लिए, हमारे खुद के लिए है। उसके लिए क्यों सोचना? हम किसी और के लिए करने के लिए नहीं सोचते, दो बार नहीं सोचते। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते, खुद के टाइम पे करने के टाइम पे सोचते रहते कि नहीं नहीं बच्चों के लिए ले लेते। ये सोच मत रखे, खुद के लिए करना है। अगर वो चीज आपको खुश करती है तो आपको पक्का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चीज की, आप अंदर से ही इतने खुश होंगे क्योंकि ये चीज आपके बहुत करीब है, ये चीज आपको बहुत पसंद है। जब भी आप करोगे, आप अंदर से ही इतने खुश होंगे कि आप, आपके अंदर से जो खुशियां बाहर होगी, वो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको तो मिलने वाली ही है। तो जितना आप अच्छे से दिल से बोलोगे, वो चीज को करोगे, उतना ही आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो खुश रहेगा। वो अंदर से खुशी दिखेगी कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, तो वो खुशी एकदम अंदर से निकल जाती है, दिख जाती है लोगों को। और जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, तब तक हम बाहर देना तो मतलब भूल ही जाओ, क्योंकि वो ही निकलने वाला है। अगर एक बर्तन गंदा है और उसमें खाना बनाएंगे तो वो गंदा ही बनने वाला है, वो अच्छा नहीं बनेगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे मसाले डाल दो या कुछ भी कर दो। तो वो चीज हमेशा याद रखना कि अगर उसके लिए आपको पैसा खर्चना पड़ता है तो प्लीज कीजिएगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सब भूल जाते हैं कि हॉबी ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपका इंटेंशन पैसा कमाने का ना हो। हर एक चीज को हम पैसा कमाने से जोड़ देते हैं। छोटे बच्चे थे तभी उनको क्लासेस कराते हैं, ये कराते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये बड़ा होके इससे पैसा कमाएगा। प्लीज अगर ये बात को निकाल देना कि इसमें मुझे पैसा नहीं कमाना है, ये मेरे खुद के लिए मुझे करना है। जब वो इंटेंशन होगा ना, तो वो चीज करने का मजा ही अलग होगा। अगर आप उसमें पैसा कमा भी लो तो शायद वही पैसा आपको चाहिए तो डोनेट कर दो, या फिर वही पैसे से आप अपने ही हॉबी के लिए ज्यादा चीजें लाने के लिए
यूज कर सकते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो बेटर। बट ट्राई कीजिए कि वो चीज का इंटेंशन पैसा कमाना ना हो, क्योंकि जैसे ही कोई चीज का इंटेंशन पैसा कमाना होगा वो माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है। वो जो फोकस है ना वो पैसे कमाने में चला जाता है कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ये मेरा आर्ट कहाँ पे बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ, या कुकिंग का क्या कर सकते हैं। तो वो पूरा फोकस है ना वो एकदम हट जाता है। तो कोशिश कीजिए कि वो फोकस में पैसा कमाना ना हो, अगर हो सके तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक हॉबी है तो प्लीज मेरे साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे कमेंट से दूसरे लोग भी पढ़ेंगे और वो भी बहुत खुश होंगे। अगर आपकी ऐसी हॉबी है जो जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, तो शायद कोई ऐसा भी हो जाए, या फिर मैं ही आपको कुछ लिंक पास कर सकूं, या जो भी कर सकूं मेरे यहाँ से, मैं खुद डेफिनेटली हेल्प करूंगी। तो प्लीज आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि आपकी ऐसी क्या हॉबी है, या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कौन से स्टेज पे हो। अगर आप कोई भी हॉबी अभी फिलहाल कर रहे हैं और यू आर एट अ स्टेट ऑफ गुड, ट्राई टू बिकम बेस्ट, और बेस्ट से बेटर बनने का कोशिश कीजिए। वहां पे रुक मत जाइए कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेता हूँ, नहीं नहीं, उसके बाद में बेस्ट क्या होगा, उससे आगे का लेवल क्या है, बेटर का लेवल क्या है। जितना आप उस लेवल में पीछे लगोगे ना, उतना ही आपका मजा, क्योंकि उतना ही प्रोग्रेस होगा, उतनी ही आपको मजा आएगी। तो वो उसकी जो खुशी है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, एकदम औसम होती है। तो प्लीज वो तो आप पक्का कीजिएगा। नाउ बिफोर मैं मेरा वीडियो खत्म करूं, मुझे मेरी हॉबी शेयर करनी है आपके साथ में। सो मैं हैना आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद हैना बहुत सालों से कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आई लाइक टू ड्रॉ। सो ये वारली आर्ट है, आपको शायद पता भी होगा। ये जो वारली आर्ट है वो ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराना, सालों पुराना आर्ट है, जो लोग घरों में करते हैं, कपड़ों पे होता है। यू कैन सी लिटिल बिट, यहाँ पे भी है। सो ये बॉय गर्ल हाउसेस, दिस इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव। और जब मैं कल ये वारली आर्ट कर रही थी, तो मेरा लड़का जो है वो 6 साल का है, तो वो मुझे देख रहा था, बोलता है मम्मी मुझे भी करना है। मैंने उसको बोला भी नहीं था, एक भी बार नहीं बोला था हालांकि, और उसने बोला मम्मी मुझे भी करना है। तो मुझे सिर्फ शेयर करना था लोगों के साथ में। तो ये उसने ड्रॉ किया है, देखो उसका हॉर्स बहुत ही क्यूट आया है, बहुत ही मस्त। उसने घर बनाया, ट्री बनाया। सो अगर आपके पास में ऐसी कोई हॉबी है, ऐसा कोई आर्ट है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी जो पैशन है वो शेयरिंग है, तो ऐसा कुछ आप बड़े प्लेटफॉर्म पे, छोटे प्लेटफॉर्म पे, जो भी चाहे, उसमें वो आप डेफिनेटली डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगा मैं उसका आर्ट भी बता दूं। बहुत ही क्यूट सा उसने, अच्छा, मुझे बहुत दिल को खुशी हो गई जब उसे किया था। तो फाइंड समथिंग विच यू रियली लाइक, आपको बहुत पसंद हो। अगर आपने नहीं सीखा है तो मुझे लगता है ये ही राइट टाइम है, सर्च करना शुरू कर दीजिए और शेड्यूल कीजिए, वीकली, मंथली, डेली, जो भी आप से हो सकता है। थोड़ा सा 10 मिनट खुद के लिए निकालिए और वो चीज को कीजिए। मुझे आपके साथ में एक लास्ट चीज शेयर करनी है, उसके बाद में आई एम गोइंग टू हैंग अप दिस वीडियो। आई हैव दिस बैग एंड विच हैज, इसके ऊपर भी वारली है। ये काइंड ऑफ फोल्डर बैग या झोला जो बोलते हैं ना, वो है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, वेरी क्यूट। तो मुझे लगा मैं भी वो भी शेयर कर दूं। तो बोलने का मतलब है कि ऐसी चीजें करो जो आपके दिल में खुशी लाए, क्योंकि अंदर खुशी होगी तो वो चीजें बाहर तो पक्का दिखने वाली है। मतलब मेरे फेस पे भी दिखता होगा, मैं जब वारली देखती भी हूँ ना कहीं पे भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज मेरे साथ में शेयर कीजिएगा कि आप कौन से स्टेज पे हो, आपके पास में कोई हॉबी है तो क्या है, और आप क्या कर रहे हो, कितना वक्त डाल रहे हो। नहीं है तो इज देयर एनीथिंग हम आपको हेल्प कर सके, कि क्या कर पा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको भी वारली पसंद है मेरी तरह, तो पक्का आपको रिप्लाई करना ही चाहिए, बिकॉज मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मेरे पास में और कोई है बंदा या बंदी जिसको वारली पसंद है। सो अगर आपको वारली पसंद है तो आपको पक्का 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 रिप्लाई करना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात के, किस चीज की, क्या बोलते हैं उसे, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, राइट? ओके, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो। मेरे YouTube एनालिटिक्स में आया था कि मेरे 69% सब्सक्राइबर, सॉरी 69% लोग जो मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप कहाँ हो, मुझे जानना है आपके बारे में, आप कहाँ हो, आई वॉन्ट टू रियली कनेक्ट विथ यू। तो प्लीज ऐसा मत करो यार,
कर लो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? ओके, योर चॉइस, इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और लेट मी नो अगर आपको किस टाइप के और वीडियोस देखने हैं, मैं कुछ और आपके पसंद की कुछ चीजें मैं कर सकूं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड until then when we meet next time, bye bye, love you all, stay safe, bye.